हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी एमसीक्यू से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पूछा है आपसे। पूर्वी घाट का ऊंची चोटी पूछी है आपसे, जिसमें ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी डी करके, जिसमें ए है अनाईमुदी, बी है डोडा बेटा, सी है महेंद्रगिरी एंड डी है नंदा देवी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। मैप में देखते हैं इन चारों को, क्या क्या पूछा है। क्या क्या पूछा है, ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट की उच्च चोटी पूछी है। और ऑप्शन में क्या क्या है, अनाईमुदी है आपका, डोडा बेटा है आपका, ठीक है, अनाईमुदी है, डोडा बेटा है आपका, महेंद्रगिरी है और नंदा देवी है। अब नंदा देवी तो कट हो गया क्योंकि उत्तराखंड में है नंदा देवी। ये आपका जो डोडा बेटा ये भी कट हो गया और अनाई मुदी भी कट हो गया क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में पड़ रहे हैं। तो बचा ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का क्या है आपका यहाँ महेंद्रगिरी। तो आंसर क्या होगा, महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है महेंद्रगिरी आपका। ठीक है, तो यानी आंसर क्या है, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक है, आंसर है आपका सी। ठीक है, सीक्वेंस की अगर हम बात करें, सीक्वेंस की, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में देखें, जैसे ये है आपका, ये वेस्टर्न घाट है आपका और ये ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट की अगर सीक्वेंस से देखें तो आपका क्या है, आपका है कालसू भाई, ठीक है, महाबलेश्वर सीक्वेंस में, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिर, नीलगिरी, नीलगिरी का ही हाईएस्ट पॉइंट डोडा बेटा है, ठीक है, अनामुदी ये है आपका अनामुदी या अनाईमुदी, जिसका मतलब होता है एलिफेंट फोरहेड, और ये साउथ का एवरेस्ट भी कहलाता है। फिर है कार्डेमम। ठीक है, अगर इधर की बात करें हम, तो इधर क्या सीक्वेंस में देखेंगे हम आपका महेंद्रगिरी, ठीक है, पापीकोंडा, नल्लामलाई, वलकोंडा, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा है, जावदी है, शेवरॉय है, पचमलाई है, पालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू भाबर एंड तेराई रीजन डिफर। भाबर और तेराई क्षेत्र एक दूसरे से कैसे अलग हैं। ऑप्शन आपके सामने है, रिवर डिसअपियर इन भाबर एंड तराई इज मार्शी। नदियां जो हैं भाबर में गायब हो जाती हैं, जबकि तराई दलदली क्षेत्र है। तराई हैज़ मोर एलुवियल सॉइल, तराई में ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। भाबर रिसीव मोर रेनफॉल, भाबर ज़्यादा बारिश होती है। नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं। ए बी सी डी में आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। बताएं, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। इसमें आंसर है, रिवर्स डिसअपियर इन भाबर एंड तराइज मार्शी। क्या है इसका आंसर, ए। ए आंसर है इसका, यानी भाबर में नदियां गायब हो जाती हैं और तराई जो है दलदलीय क्षेत्र है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डज द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड। दक्कन का पठार किस दिशा में फैला हुआ है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन ईस्ट वेस्ट, बी ऑप्शन नॉर्थ साउथ, सी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एंड डी साउथ नॉर्थ।
दक्कन का पठार किस दिशा में फैला हुआ है? ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी दक्षिण उत्तर। बताएं आंसर। मैप देखते हैं, मैप में देखें। ये है आपका डेक्कन, ये है आपका जैसे ईस्टर्न घाट है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, सॉरी ईस्ट वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और फिर आपकी ये है आपका विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा महादेव जा रहा है यहाँ। ठीक है, इसी के साउथ में क्या है आपका, ये जो है ये क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। क्या है ये? डेक्कन प्लेट्यू। फिर से ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये आपका विंध्य जा रहा है, सतपुड़ा जा रहा है, महादेव जा रहा है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसका डायरेक्शन क्या है? ईस्ट वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? ईस्ट वेस्ट। आंसर इज ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, थार डेजर्ट इन राजस्थान इज कैरेक्टराइज्ड बाय। थार डेजर्ट के बारे में पूछा है आपसे कि दक्कन ये, ओहो हिंदी अलग हो गई है यहाँ, सॉरी, ये नहीं पढ़े आप। थार डेजर्ट के बारे में पूछा है राजस्थान में कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बरछांस, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ग्रेवल प्लेन्स। ठीक है, बताना है आपको। बरखान है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं, ठीक है, और ग्रेवल प्लेन्स हैं। आपको बताना है कि थार डेजर्ट की इनमें से कौन कौन सी विशेषता है। ए बी सी डी में से बताना है आपको थार डेजर्ट की कौन कौन सी विशेषता है। सॉरी, ये हिंदी जो है इसकी दूसरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, इसे ना देखिए। थार डेजर्ट के बारे में बताएं कि इसमें राजस्थान का थार डेजर्ट के बारे में इसमें कौन कौन सी विशेषता है। क्या बरखान्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं, ग्रेवल प्लेन्स हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। ये नीचे मैंने दिए, आपके सामने इमेज भी है, देख सकते हैं, थार डेजर्ट की हैं ये सारी। ठीक है, थार डेजर्ट यानी इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी ठीक है। ठीक है, बरखान्स भी है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी होते हैं और ग्रेवल प्लेन्स भी होते हैं। डी। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू लाइज साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। दक्कन पठार का कौन सा हिस्सा नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? सेंट्रल हाईलैंड, ट्रेंगुलर लैंडमास, छोटानागपुर प्लेट्यू या मालवा प्लेट्यू। दक्कन पठार का कौन सा हिस्सा नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? सेंट्रल हाईलैंड, त्रिकोणीय भूभाग, छोटानागपुर का पठार, मालवा का पठार। बताएं। कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें? मैप 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 नहीं है नीचे यहाँ पे, नहीं। बताएं, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार का हिस्सा जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कैसा भूभाग है वो? क्या सेंट्रल हाईलैंड है, ट्रेंगुलर लैंड मास है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, मालवा का पठार है? ये है आपका, ठीक है, ये
ये क्या है यहाँ पे आपकी आपकी तापी जा रही है, ठीक है, तापी जा रही है, नर्मदा जा रही है। तो इसी के यहाँ पे क्या है आपका दक्कन का पठार है। तो किस शेप में है ये? ट्रायंगुलर शेप में है दक्कन का पठार। इसी के ही नॉर्थ में यहाँ पे क्या है आपका सेंट्रल हाईलैंड है। यहाँ क्या है आपका छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ ही सेंट्रल हाईलैंड के यहीं पे जो है आपका मालवा का पठार है। ठीक है, आया समझ में? कहाँ कहाँ क्या क्या है? एक बार इंडिया के मैप में फिर से समझते हैं। ये है आपके सामने इंडिया का मैप। तो आप देखिए यहाँ क्या है छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। यहाँ क्या है आपका डेक्कन प्लेट्यू है। यह क्या है आपका सेंट्रल हाईलैंड है। यहीं पे आपका मालवा का पठार है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, ठीक है। ये क्या है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। और क्या पूछा है आपसे? और ऑप्शन में क्या क्या था? हम्म, हो गया। सेंट्रल हाईलैंड आपको दिखाया मैप में, ट्रायंगुलर लैंडमास एंड डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर और मालवा प्लेट्यू। तो इसका आंसर क्या है? ट्रायंगुलर लैंडमास क्या है आपका? डेक्कन प्लेट्यू, यानी बी आंसर। नेक्स्ट, द वेस्ट कोस्ट साउथ ऑफ गोवा इज नोन एज, जो गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार कोस्ट, नॉर्दर्न सरकार। इसको भी पहले हम मैप में देखते हैं। आपके सामने मैप है। ये वाला जो ये है, ये क्या है आपका? ये जो है इधर वाला, ये क्या है आपका? ब्लैक वाला है गुजरात प्लेन, ठीक है। और फिर ये रेड वाला क्या है? कोंकण। ग्रीन क्या है? कन्नड़। ये क्या है? मालाबार, ठीक है। ये क्या है? मालाबार, ठीक। गुजरात है, कोंकण है, कन्नड़ कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, ठीक है। समझ में आ गया क्या है? ये हम पढ़ेंगे। गुजरात है, कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है कि वेस्ट कोस्ट साउथ ऑफ गोवा इज आल्सो नोन एज, जो गोवा के दक्षिणी पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है, A, B, C, D। बताएं किस नाम से जाना जाता है? A, B, C, D। कोरोमंडल है, कोंकण है, किस नाम से जाना जा रहा है? A, B, C, D। आपको भी बताया है, एक बार दोबारा देख लें आप। ब्लैक वाला ये जो है ये गुजरात है, रेड वाला कोंकण है, ग्रीन वाला कन्नड़ है और ब्लू वाला है आपका मालाबार। तो इसका आंसर क्या है? कन्नड़। सॉरी, इसका आंसर है आपका मालाबार कोस्ट, ठीक है। क्या आंसर है इसका? मालाबार कोस्ट, सी। ठीक है। द वेस्ट कोस्ट साउथ ऑफ गोवा इज नोन एज मालाबार कोस्ट, क्योंकि कोरोमंडल कहाँ है? ईस्टर्न
ईस्टर्न कोस्टल में है। नॉर्थ सरकार कहाँ है, ये भी ईस्टर्न कोस्टल में है, तो ये दोनों कट जाएगा। बचा दो, कोंकण और मालाबार। तो कोंकण जो महाराष्ट्र वाला जो बॉर्डर है, अरेबियन सी को जो टच कर रहा है वेस्टर्न घाट का, वो कोंकण हो गया। उसके बाद कन्नड़ हो गया, फिर उसके बाद मालाबार हो गया। तो इसमें क्या है, ऑप्शन में क्या है, मालाबार है, तो आंसर क्या हम लगाएंगे, सी, मालाबार।